दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न दी। सबसे अच्छी रिटर्न की अगर बात करें तो अगर नेगेटिव रिटर्न होता है, मान लो सभी लॉस में गए, तो सबसे कम लॉस में कौन सा म्यूचुअल फंड गया। तो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पास्ट में कौन से म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ रिटर्न देख के कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, पास्ट रिटर्न आपको ये बताती है कि डिफिकल्ट टाइम्स में जब सारे म्यूचुअल फंड ब्लीड करते हैं और वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं ऐसे टाइम में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हर कैटेगरी के बारे में और बात करेंगे कि उस कैटेगरी में पिछले एक साल में कौन सी म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते रहते हैं, जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी की, कि लार्ज कैप कैटेगरी में वो कौन सा म्यूचुअल फंड था जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया और कितना रिटर्न दिया। अगर हम उसको उसकी कैटेगरी के एवरेज के साथ कंपेयर करें तो वो कैसी रिटर्न देता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं लार्ज कैप कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी से जो म्यूचुअल फंड निकल के आता है जिसने सबसे अच्छी रिटर्न दी है, तो इसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले एक साल में -2.4% का रिटर्न दिया है। अब आपको सुन के ये लगा होगा कि इसने तो नेगेटिव रिटर्न दिया है, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि लार्ज कैप कैटेगरी में इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो दोस्तों अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो पिछले एक साल में जो मैक्सिमम फंड इस कैटेगरी के हैं सबने नेगेटिव रिटर्न दिया है, और उनमें से इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने सबसे कम नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें रिकवरी की, तो इस म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है अपने बॉटम से, जो इसका बॉटम निकल के आया था जब कोरोना वायरस की नई नई न्यूज मार्केट में आना स्टार्ट हुआ था और निफ्टी एक टाइम पे 7600 को टच की थी। तो दोस्तों अगर मैं इस म्यूचुअल फंड को इसकी कैटेगरी के साथ कंपेयर करूं तो इस कैटेगरी में जो एवरेज रिटर्न निकल के आता है पिछले एक साल का, तो वो -16.9% का निकल के आता है, जिसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों अगर मैं एक्सिस ब्लू चिप की होल्डिंग्स की बात करूं तो इनकी सबसे ज्यादा होल्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर में है। अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो सबसे ज्यादा होल्डिंग इनकी एचडीएफसी बैंक में है, जिनमें इनके टोटल एसेट में से 7.5% का इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक में है। उसके बाद जो सेकंड कंपनी निकल के आती है जिसमें एक्सिस ब्लू चिप ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। एवेन्यू सुपरमार्ट्स में इनके टोटल एसेट में से 7% का एसेट इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर मैं थर्ड कंपनी की बात करूं जहां पे इनकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, तो उस कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर से निकल के आती है, जिसमें इनकी होल्डिंग 6.9% की है। मतलब कि इनके टोटल एसेट्स में से 6.9% का जो इनका एसेट है वो कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर के बाद बात करूं तो इनका जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जहां पे इन्होंने जैसे कि कंपनीज है इन्फोसिस, इसके अलावा टीसीएस, इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और मैं आपको एक बार आपको फिर से बता दूं कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके चलते आपको इन कंपनीज के बारे में पता चल रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, और सेकंड कैटेगरी है ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस में शायद आप लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते होंगे अपना टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप ईएलएसएस में कर सकते हैं, जहां पे आपका टैक्स बेनिफिट होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईएलएसएस कैटेगरी में वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो सबसे अच्छी रिटर्न देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और इसके अलावा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं ईएलएसएस कैटेगरी की बात करूं तो इस कैटेगरी से जो म्यूचुअल फंड निकल के आता है जिसने सबसे अच्छी रिटर्न दी है पिछले एक साल में, तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में -5.16% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर मैं इसकी कैटेगरी के साथ कंपेयर करता हूं, मतलब कि ईएलएसएस कैटेगरी के साथ, तो पूरी ईएलएसएस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न निकल के आता है पिछले एक साल का वो -16.5% का निकल के आता है। सो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में मिरे ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पे कैटेगरी ने -16.5% का रिटर्न दिया है। जहां पे कैटेगरी ने -16.5% का रिटर्न दिया है, इस म्यूचुअल फंड ने -5% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है, जहां पे इनके टोटल एसेट में से 38% तक का इन्वेस्टमेंट इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में किया हुआ है। अगर मैं बात करूं टॉप कंपनीज की जहां पे इनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उन कंपनीज का नाम है एचडीएफसी बैंक, जहां पे इनके टोटल एसेट में से 9.8% तक का इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक में हुआ है। इसके बाद जो कंपनी निकल के आती है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जहां पे इनके टोटल एसेट में से 7.8% तक का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी में हुआ है। और तीसरी कंपनी निकल के आती है बैंकिंग सेक्टर से, जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक,
जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जहां पे इनके टोटल एसेट में से 5.1% का इन्वेस्टमेंट इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में किया हुआ है। अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल सेक्टर के बाद वो कौन सा सेक्टर है जहां पे इनका काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो उस सेक्टर का नाम है एनर्जी सेक्टर। तो यहाँ पे इनका जो 50% तक का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल प्लस एनर्जी सेक्टर में किया हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जिसका नाम है मिड कैप कैटेगरी। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस कैटेगरी में वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो दोस्तों, अगर मैं मिड कैप कैटेगरी की बात करूं तो इस कैटेगरी से जो म्यूचुअल फंड निकल के आता है सबसे अच्छी रिटर्न वाला, उसका नाम है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। तो अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में प्लस 5.70% का रिटर्न दिया है। मतलब कि जब पूरी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गई थी, उस टाइम के बीच में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और वो भी 5.7% का। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के आप रिटर्न को देखते हो तो आपकी उसकी रिटर्न को आपको उसकी कैटेगरी के साथ, एवरेज के साथ कंपेयर करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि पूरी कैटेगरी ने कैसे परफॉर्म किया था। तो अगर मैं बात करूं एक्सिस मिड कैप फंड की, तो एक्सिस मिड कैप फंड जिसने पॉजिटिव 5.7% का रिटर्न दिया था, अगर मैं इस पूरी कैटेगरी को देखूं तो इस कैटेगरी की जो एवरेज रिटर्न है पिछले एक साल की, वो नेगेटिव 11.2% निकल के आती है। तो मतलब कि नेगेटिव 11.2% के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो की, तो इसका पोर्टफोलियो कहां-कहां पे इन्वेस्टेड है, तो एक्सिस मिड कैप का जो पोर्टफोलियो है वो सारे सेक्टर्स में काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में इनका 20% का इन्वेस्टमेंट है इनके टोटल एसेट में से। इसके बाद निकल के आता है फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पे इनका 15.1% का इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर जहां पे इनका 14% का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, अगर हम बात करें एसेट की कि कौन से एसेट में इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका टोटल एसेट में से 5.3% का टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड कंपनी की, तो सेकंड कंपनी निकल के आती है इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, जहां पे इनका टोटल एसेट में से 4.7% का इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, अगर मैं तीसरी कंपनी की बात करूं तो तीसरी कंपनी का नाम है बाटा इंडिया, जहां पे इनका 3.8% का इन्वेस्टमेंट है इनके टोटल एसेट में से। तो अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो एक्सिस मिड कैप फंड बाकी सारे म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता है, और पास्ट का रिटर्न बताता है कि इसने पास्ट में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था जब पूरी मार्केट नीचे को जा रही थी। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं फोर्थ कैटेगरी की, जिसका नाम है मल्टी कैप कैटेगरी। कि मल्टी कैप कैटेगरी में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर मैं आपको मल्टी कैप के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं तो इस कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, उसका नाम है आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो इसने पिछले एक साल में नेगेटिव 0.34% का रिटर्न दिया है, तो जो इसकी कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न निकल के आता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके रिटर्न को इसकी कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो इस कैटेगरी का जो रिटर्न निकल के आता है पिछले एक साल में, वो नेगेटिव 10.2% का निकल के आता है, जिसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसका फाइनेंशियल सेक्टर में है, जहां पे इनके टोटल एसेट में से 35% तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सेकंड सेक्टर जहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वो है हेल्थ केयर सेक्टर, जहां पे इनका 19% का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूं कंपनीज की कि किस कंपनी में इन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो सबसे पहली कंपनी निकल के आती है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में इनके टोटल एसेट का 9.6% तक का इन्वेस्टमेंट है। सेकंड कंपनी निकल के आती है एक्सिस बैंक, जहां पे इनके टोटल एसेट में से 5.9% तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर मैं थर्ड कंपनी की बात करूं तो थर्ड कंपनी निकल के आती है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड, जहां पे इनके टोटल एसेट में से 5.8% तक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। चलिए दोस्तों, एंड में बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की, जिसका नाम है स्मॉल कैप कैटेगरी। आपको पता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको ये भी पता है कि स्मॉल कैप सबसे रिस्की होता है, जहां पे आपका रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वहां पे आपके रिटर्न बनने के चांसेस भी सबसे ज्यादा बनने के चांस हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप कैटेगरी की कि स्मॉल कैप कैटेगरी में वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे अच्छी रिटर्न दी है, का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में नेगेटिव 1.24% का रिटर्न दिया है, जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को इसकी कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो इस कैटेगरी का जो रिटर्न निकल के आता है एवरेज रिटर्न, वो पिछले एक साल में नेगेटिव 25.5% का निकल के आता है। तो जिसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पे पूरा सेक्टर बहुत बुरे तरीके से ब्लीड हुआ था, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सारे ब्लीड हुए थे, वहां पे ये सबसे कम ब्लीड हुआ, तो इसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछले एक साल में। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की बात करें कि कहां पे इसके एसेट्स का सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो सबसे पहला सेक्टर निकल के आता है केमिकल सेक्टर, जहां पे इनका 18.5% का टोटल एसेट में से इन्वेस्टेड अमाउंट है।
इसके बाद निकल के आता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहां पे इनका 20.9% का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद जो थर्ड सेक्टर निकल के आता है वो है फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पे इनका 18.5% ऑफ द टोटल एसेट अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं वो कंपनीज का कि किन कंपनीज में इनके एसेट में से सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड अमाउंट है। सबसे पहली दोस्तों जो कंपनी निकल के आती है जहां पे इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उस कंपनी का नाम है गैलेक्सी एस लिमिटेड। इस कंपनी में इनका 5.5% का इनके टोटल एसेट में से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो दूसरी कंपनी निकल के आती है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज, जो कि केमिकल सेक्टर से निकल के आती है, जहां पे इनके टोटल एसेट में से 4.9% तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और जो तीसरी कंपनी निकल के आती है वो फाइनेंशियल सेक्टर से निकल के आती है, जिसका नाम है सिटी यूनियन बैंक, जो कि एक बैंक है जहां पे इनका 4.8% ऑफ द टोटल एसेट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको 5 कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड की बताया कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। हमने आपको उसके पोर्टफोलियोज के बारे में बताया और उसका जो कंपैरिजन था उसकी रिटर्न का हमने उसके कैटेगरी के साथ किया, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि पूरी कैटेगरी ने कैसा परफॉर्म किया और उसके कंपैरिजन में जिन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का हमने नाम लिया उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वर्ड ऑफ क्वेश्चन फिर से देना चाहूंगा कि कभी भी आप पास्ट की रिटर्न देख के एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हर पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एक अलग रिस्क एपेटाइट होता है, एक अलग रिस्क पोटेंशियल होता है और हर इन्वेस्टर का एक अलग रिस्क एपेटाइट होता है, जिसके चलते आपको देखना चाहिए कि आपके रिस्क के हिसाब से कौन सा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। और उसके बाद उसका पोर्टफोलियो देखने के बाद और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एक्सपेंस रेशो, उसका फंड मैनेजर कैसा है, पास्ट में उनका रिकॉर्ड कैसे रहा है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमने वीडियो बनाई थी प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई थी। हम कहीं पे भी किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हम आपको सिर्फ फैक्ट बताते हैं, जिसके बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करने का रीजन क्या है। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।